Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss the topic that is orientation in benzene. तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में मैं आप लोगों से एग्जांपल्स जो है वो डिस्कस करूंगी, जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों से जो है ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स को डिस्कस किया था और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स को डिस्कस किया था। तो इसमें स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि जो अगर बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इंक्रीज़ करेगा और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे ज़्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रोफाइल जो है वो फिर ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा, ठीक है। और इसी वजह से ऐसे ग्रुप्स को हम कहते हैं ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। और इसके बाद जो है दूसरी जो कैटेगरी थी मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स की, तो इसमें मैंने आपको बताया था कि बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होता है और वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ विड्रॉ कर लेगा और इसकी वजह से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे अब क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। और इस वजह से क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी और फिर जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है वो किधर अटैक करेगा, मेटा पोजीशन पे। इसी वजह से ऐसे ग्रुप्स को हम कहते हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। तो अब स्टूडेंट्स जो आज का हमारे लेक्चर का टारगेट है वो है एग्जाम्पल्स। मैं अब कुछ रिएक्शंस के थ्रू आपको बताऊंगी कि किस तरह से जो है वो रिएक्शंस में आप देखेंगे कि ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स जो हैं वो किस तरह से अटैक करेंगे बेंजीन के ऊपर और किस तरह से जो है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स को अटैक करेंगे। तो हम वन बाय वन स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले मैं ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स की तरफ आऊँगी। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास इक्वेशन है, ये आप देख सकते हैं, एक रिएक्शन है। इसमें आप देख रहे हैं कि ये मिथाइल बेंजीन है या जिसको आप टॉलीन कहते हैं। तो इसमें क्या है कि अब आपको पता है कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपसे डिस्कस किया कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जब मौजूद है तो अब क्या होगा कि जब उसकी नाइट्रेशन हम करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, तो क्या होगा कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे ज़्यादा होने की वजह से ये जो इलेक्ट्रोफाइल है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल NO2 पॉजिटिव है। नाइट्रेशन में मैंने आपको बताया हुआ है रिएक्शन ऑफ बेंजीन में नाइट्रेशन रिएक्शन आप लोगों ने होप्सो के पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा तो आप मेरी उस लेक्चर में जाके वो लेक्चर जो है वो अटेंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें क्या है कि नाइट्रेशन जब हम कर रहे होते हैं तो इसमें NO2 पॉजिटिव जो है वो इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो अब क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल किधर जाएगा, ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे। इसी वजह से आप देख रहे हैं कि आपको दो प्रोडक्ट्स मिल रही हैं। एक जो है वो जो आपके पास ये फर्स्ट प्रोडक्ट है इसको हम कहते हैं ऑर्थो नाइट्रोटोलीन कहते हैं और ये वाली जो प्रोडक्ट है दूसरी वाली इसको हम कहते हैं पैरा नाइट्रोटोलीन। तो ये ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, इसी वजह से हम ऑर्थो नाइट्रोटोलीन कह रहे हैं और दूसरा पैरा पोजीशन पे लगा हुआ है तो इस वजह से हम इसको पैरा नाइट्रोटोलीन कह रहे हैं। तो इस तरह से आपको ये दो प्रोडक्ट्स मिलेंगी। तो ये रिएक्शन है, आप देख रहे हैं कि इसमें ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स की वजह से ये बेंजीन रिंग यहाँ पर इसके ऊपर टोलीन मिथाइल ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है। तो मैंने आपको ये बताया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जब भी लगा होता है तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट कर रहा है बेंजीन रिंग की तरफ। जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देता है बेंजीन को तो क्या होता है कि ये ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस दोनों साइड पे ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ऑर्थो पोजिशन पे और पैरा पोजिशन पे बढ़ जाती है। अब ये बढ़ जाएगी तो क्या होगा कि जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है यानी कि इनके अंदर में से NO2 पॉजिटिव जब निकलेगा तो ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, अटैक करेगा ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे। इसी वजह से आपको एक प्रोडक्ट जो है वो मिलेगी ऑर्थो नाइट्रोटोलीन मिलेगी और दूसरी प्रोडक्ट मिलेगी पैरा नाइट्रोटोलीन। तो ऑर्थो नाइट्रोटोलीन है स्टूडेंट्स एक ही फर्स्ट प्रोडक्ट और दूसरी पैरा नाइट्रोटोलीन। तो इस तरह से आपको जो है ये ग्रुप्स ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स कहला रहे हैं। अब इसी तरह मैं अनदर एग्जांपल ले लेती हूँ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप की। तो इसमें आप देखेंगे स्टूडेंट्स के मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप का कहा था आपको कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। तो यहाँ पर क्या है कि आपने बेंजीन रिंग ली। तो स्टूडेंट्स अब क्या है, आपके पास नाइट्रो बेंजीन है। तो जब हम इसकी नाइट्रेशन करेंगे तो अब क्या होगा कि HNO3 की मौजूदगी में जब हम इसकी नाइट्रेशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ये आपको पता है कि नाइट्रेशन के लिए हम इनको कैटलिस्ट को यूज़ करते हैं और टेम्परेचर जो है वो 95 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इसमें प्रोवाइड करते हैं। तो अब ये होता है स्टूडेंट्स के इसके रिजल्ट में आपको जो है जो प्रोडक्ट मिलेगी वो मिलेगी मेटा डाइनाइट्रो बेंजीन मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर भी नाइट्रो ग्रुप होगा
और इस साइड पे भी मेटा पोजीशन पे भी नाइट्रो ग्रुप जो है वो अटैच होगा। लेकिन अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन कि वो कैसे होगा, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने आपको पहले बताया है कि नाइट्रो ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये ऑर्थो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ विड्रॉ कर लेता है। तो ये ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन इसके करीब है, मतलब मैंने आपको कहा है कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन हमेशा हम इकट्ठी स्टडी करते हैं। तो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन से ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ विड्रॉ कर लेता है। तो अब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटा पोजीशन पे जो है वो ज़्यादा होती है, तो इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, अब इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज, वो क्या करेगा, उस जगह पर अटैक करेगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटा पोजीशन पे ज़्यादा होगी, तो इसी वजह से इलेक्ट्रोफाइल मेटा पोजीशन पे अटैक करेगा। तो यही बात यहाँ पर मैंने रिएक्शन के थ्रू शो की है कि ये आपका नाइट्रोबेंजीन है। जब हम इसकी नाइट्रेशन करेंगे तो इसके रिजल्ट में यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल होगा नाइट्रेशन में, तो अब यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, Na2 पॉजिटिव। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने की वजह से ये इसको ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे ये अटैक नहीं कर सकेगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटा पोजीशन पे जाता है, तो ये इसी वजह से आप देख रहे हैं कि मेटा पोजीशन पे जाके NO2 ग्रुप जो है वो अटैक करेगा और आपको जो है क्या मिलेगा, मेटा डाई नाइट्रोबेंजीन जो है ये आपको ऑब्टेन होगी। तो इसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, मेटा डाई नाइट्रोबेंजीन हम बोलेंगे, डाई नाइट्रोबेंजीन, मेटा डाई नाइट्रोबेंजीन जो है ये आपको ऑब्टेन होगी। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने जो है ये दोनों रिएक्शंस मैंने आप लोगों को एग्जांपल्स प्रोवाइड की हैं ओरिएंटेशन इन बेंजीन में। दोनों एग्जांपल्स मैंने आपसे एक्सप्लेन किए हैं, आपको एक्सप्लेन किए हैं ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स की भी और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स की भी। इसके अलावा नंबर ऑफ एग्जांपल्स आपको बुक्स में मिलेंगी और बुक में मिलेगी, तो मैं और भी मज़ीद एग्जांपल्स यहाँ पर दे देती हूँ ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स की और इसी तरह मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स की। और इसको एक और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों से डिफरेंट मज़ीद एग्जांपल्स आपको दूंगी और उससे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि आपके पास प्रोडक्ट कौन सी बनेगी, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट बनेगी या आपको जो है प्रोडक्ट मेटा पोजीशन पे, यानी कि आपको प्रोडक्ट जो है वो मेटा वाली मिलेगी। तो ये आप लोग खुद आइडेंटिफाई करेंगे। तो मैं अब चल रही हूँ एग्जांपल्स, फर्दर एग्जांपल्स की तरफ। तो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स में स्टूडेंट्स अगर आप याद रखना चाहें इसको तो इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि अगर आपके पास जो है डाईमिथाइल अमीन हो, ठीक है, डाईमिथाइल अमीन यानी कि NCH3 होल ट्वाइस ये ग्रुप लगा हो, या आपके पास जो है NH2 ग्रुप हो, इसके अलावा आपके पास जो है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो, या आपके पास एल्कोक्सी ग्रुप हो, जिसको हम कह रहे हैं मेथॉक्सी ग्रुप, OCH3 इसको हम कहते हैं मेथॉक्सी ग्रुप, ठीक है। ये ग्रुप लगा हो, या क्लोराइड हो, या फिर ब्रोमाइड ग्रुप हो, या फिर आयोडाइड हो, ठीक है, क्लोरोब्रोमो या आयोडो ग्रुप हो। तो ये स्टूडेंट्स सारे ग्रुप्स जो हैं क्या होते हैं, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि आपको प्रोडक्ट्स जो होगी वो ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट्स ऑब्टेन होंगी, ठीक है। जबकि मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स के एग्जांपल्स में अगर हम देख लें तो इसमें स्टूडेंट्स में हाईलाइट कर लेती हूँ, इसमें भी एग्जांपल्स में मेंशन कर देती हूँ आपको, ताकि आप लोगों को इसको याद करने में भी आसानी हो। तो स्टूडेंट्स अगर आपके पास जो है इन ग्रुप्स को छोड़ के अब आप खुद सोचें कि कौन कौन से ग्रुप्स आ जाते हैं, जैसे कि आपके पास जो है वो साइनाइड ग्रुप आ जाता है, इसके अलावा जो है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप आ जाता है, इसी से आप निकालें तो एल्डिहाइड ग्रुप आ जाता है CHO, और इसके अलावा जो है आपको COR ग्रुप आ जाता है, एस्टर ग्रुप आ जाता है इसके अंदर। तो ये सारे ग्रुप्स जो हैं वो आपके COR, ठीक है, ये या कीटोनिक ग्रुप। तो ये स्टूडेंट्स ये सारे के सारे मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं। तो आप इसको इस तरह से भी याद रखें कि जो आपका C+O ये कार्बोनाइल ग्रुप, ये बेसिकली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। तो ये जिसके साथ भी लगा होगा तो वो आपको मेटा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट देंगे और आपको यानी कि जो प्रोडक्ट मिलेगी वो मेटा प्रोडक्ट मिलेगी, ठीक है। तो आप देखें कि इसके अंदर भी COH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में भी कार्बोनाइल ग्रुप है, इस एल्डिहाइड ग्रुप में भी कार्बोनाइल ग्रुप है, और इसमें जो कीटोन है तो इसके अंदर भी जो है वो आपके पास सॉरी ये एस्टर नहीं है, कीटोन ही है, ठीक है। तो इसके अंदर भी आपको जो है प्रोडक्ट कौन सी मिल रही है, आपको मेटा प्रोडक्ट्स ऑब्टेन होंगी। तो ये स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में मैंने आप लोगों से ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन एंड मेटा डायरेक्टिंग जो ग्रुप्स हैं उनको उनकी एग्जांपल्स के थ्रू जो है आप लोगों को
इसको मज़ीद एक्सप्लेन किया है। तो जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा आज के लेक्चर में कि मज़ीद में नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को नंबर ऑफ़ एग्जांपल्स दूंगी और इसमें आप लोगों ने खुद आइडेंटिफाई करना है कि इधर हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो ऑर्थो एंड पैरा वाली प्रोडक्ट बनेगी या फिर मेटा प्रोडक्ट बनेगी। तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर से रिलेटेड अगर आपको स्टिल कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।